चॉइस है तो क्या वो कह रही हैं दीदी बहुत मदद की है। हाँ। दीदी दीदी क्या मदद की है, वो खुद मेहनत की थी और की है, करती है। और कोरोना काल में तो सही सब। सुन लिया कि पास हो गई लू। पास हो। हाँ। सही बताओ। हाँ। चौथा रैंक आइला। 7वां। सात ना। नहीं, इतना नहीं था, लेकिन हमको विश्वास था कि हम मेहनत किए हैं तो थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा। हाँ, अब कितना खुशी हो बा। बहुत खुशी। आगे चल के इससे ज़्यादा खुशी ले आए, ये उम्मीद है। का आर्थिक स्थिति बढ़बा की छोटे ऐसा ही कुल हो जाए। छोट था भाई, आर्थिक स्थिति तो छोटे बा। दीदी तो 7वां रैंक लेनी, कैसन खुशी उसी होत बा। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी बहुत है। खुशी है, खूब खुशी है। खूब खुशी बा। हाँ हाँ, हमारा तो पूर्ण विश्वास था कि 98% नंबर ले आएगी। जो कोरोना काल में अभी जिस तरह से देखिए वो सबसे भोजपुरी में बतिया लो ना। नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष न्यूज़ लाइव में। मैं विवेक चौहान और आज जो खबर दिखाने जा रहे हैं ये खबर कहीं ना कहीं मऊ जनपद में बहुत ही मान सम्मान वाली जो एक बच्ची, मतलब कह दें तो यूपी में एक ऐसा मतलब 7वां रैंक हाई स्कूल का जो रिज़ल्ट अभी निकला उसमें लाने वाली जो यहाँ की छात्रा हैं उनसे मिलवाने के लिए आज उनका ये घर दिखाना चाहेंगे। कैसे घर परिवार से आती हैं और एक गांव से ही बिलोंग करती हैं और यहाँ से या किस तरह से यूपी में 7वां नंबर जो 7वां रैंक लाई हैं हाई स्कूल में। तो चलिए इनके पूरे फैमिली से भी मिलवाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी आगे क्या सोच है और आगे क्या बनने की कोशिश है। तो चलिए सीधे उनसे मिलवाते हैं। आज पिताजी है ना जी, तो आइए पहले पिताजी से मिलवाने की कोशिश करते हैं। क्या पता चला कि कुछ आपकी बच्ची कैसी रैंक में क्या हो, किस चीज़ की पेपर परीक्षा? हाई स्कूल की जो परीक्षा दी है हम्म। कक्षा 10वीं की सुभागी देवी इंटर कॉलेज से, तो उसमें जो है उसका 7वां स्थान आया है यूपी में। तो हम चाहेंगे कि चलिए ज़रा सा उनसे भी मिलवाने दीजिए, देखा जाए। ठीक, चलिए तो आइए घर में चलते हैं और बात भी करेंगे और पूरा फैमिली कैसी है और कितना ये बच्ची मेहनत की है जो छात्रा है। क्योंकि कोई अगर ज़िला टॉप करती है तो कहीं ना कहीं ज़िले का सम्मान बढ़ाती है। तो ऐसे जो छात्रा है इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आगे किस तरह की तैयारी करेंगी। छात्रा हैं मऊ जनपद के परशुरामपुर गांव, यानी कहें तो ठीक मधुबन से सटे ही ये गांव है और इस गांव में हम पहुंचे हुए हैं। और चलिए इनकी ये पूरी फैमिली है, यानी पूरा परिवार है, भैया हैं और ये छात्रा हैं और ये मम्मी पापा हैं। तो हम इनसे खुद आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कितनी खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत कौन किया? मेरे गार्जियन और शिक्षक बाबा भी बहुत ज़्यादा सहयोग किए थे। अच्छा, आगे क्या बनेंगे? आगे हम चिकित्सक बनना चाहते हैं। चिकित्सक? क्यों चिकित्सक का क्यों ये चुनी है कि स्वास्थ्य के लिए, मतलब क्यों चुनना ये पसंद की? क्योंकि मेरी दीदी भी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ी थी और कोरोना काल में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया था और हमारे डॉक्टर बहुत सहयोग किए थे कोरोना काल में, इसलिए हम भी चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहेंगे। यानी कि एक सेवा जो कहें तो सेवा के भाव से आप इतना और इतना बड़ा रैंक लाई हैं। तो आगे और क्या कुछ योगदान इस मऊ जनपद में आगे कुछ मान सम्मान कैसा बढ़ाना चाहेंगे? हर्षिता शर्मा। अच्छा, परीक्षा उरीक्षा दिले रहलू? हाँ, 10 का। सुन लिया कि पास हो गई लू। पास हो। हाँ। सही बताओ। हाँ। चौथा रैंक आइला? 7वां। 7वां रैंक आइला। कम है मऊ में कि यूपी में? पूरा यूपी में। पूरा यूपी में 7वां रैंक लिया दिया। हाँ। इतना बड़ कारनामा कर दिलू, ही कैसे बताओ तो? मेहनत से। कैसन कैसन मेहनत कैले रहलू दिन रात बताओ तो तनी। बहुत एजा के जितना शिक्षा के जगत में बहुत जाना तैयारी करेला, तू कैसे तैयारी कर लेलू इतना बड़? हम बताओ कैसे तैयारी कर ली? हम पढ़े जाते थे और घर पर भी पढ़ते थे और माता पिता और शिक्षकों का भी बहुत सहयोग रहा है, बाबा का भी बहुत सहयोग था। इससे हम इस
7वां रैंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, विश्वास कैसे तो के रहे? परीक्षा उरीक्षा देते रहलू तो पहले से विश्वास रहे कि नहीं? नहीं, इतना नहीं था, लेकिन हमको विश्वास था कि हम मेहनत किए हैं तो थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा। अच्छा, मतलब विश्वास रहे तो के कि नंबर ज़्यादा है, लेकिन ये ना विश्वास रहे कि 7वां रैंक यूपी में लिया देंगे, हाँ, तब तक खुशी खूब होती। बहुत। ये के बात हम पापा पापा हो, आवा पापा से इते 7वां रैंक ला देली, कैसन मेहनत उन्नति करत रहली, कैसे तैयारी वारी करावल गई इनके? तैयारी अपने स्कूल से आके पढ़ के यहाँ घर से बकैले ही। काहे से कि देखल जाता है आजकल जवन लइका लो हलो जो के कहल जाता है कि लइका लोग कुछ ना कर पाओ तो लड़की बहुत बड़े रैंक पा जाते हैं, लो ऐसे वो तो अपना अपना कर्म है। लोग लड़के जो है थोड़ा सा घूमने फिरने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, लड़कियां जो है घर में रहती हैं, माँ बाप के संपर्क में बराबर रहती हैं, इधर उधर आना जाना कम रहता है। तो लड़कियां मेहनत करेंगी तो लड़कियां फल पाएंगी उसका। अब बच्चे जो है घूमेंगे तो बच्चे कम मेहनत करेंगे तो कम होगा ही, और उसी में जो अच्छे बच्चे हैं अपना करते हैं उनको मिलता है रैंक। देखिए छात्रा की जो मम्मी आई इनसे देखा का हो कैसे कुल तैयारी बच्ची के इतना बढ़िया रैंक लिया में कर दिलू, तोहरो कुछ योगदान रहलो, कैसन उनका कैसे मदद उदद करत रहलू? टाइम से खाना बना के देते रहलू कि वो अपने से खाते रहे? नहीं, खाना वाना तो खैर हम ही बनावत रहनी है, और इनका आंटी उंटी भी बनावे ना नी लोग सबे खाना पीना बना रहा। जैसे पढ़ाई लिखाई स्कूल से आवत रहनी है तो ई रात में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करत रहनी है, शांति में ज़्यादा पढ़ला लिखला में ज़्यादा ध्यान देते रहनी है। अच्छा, पढ़ला लिखला में ज़्यादा ध्यान, हाँ। इनमें दोनों लोग का पूरा योगदान रहा। हाँ, अब कितना खुशी होत बा? बहुत खुशी, आगे चल के इससे ज़्यादा खुशी ले आए ये उम्मीद है। अच्छा, आगे भी देखा वो कोरोना काल का जवन रहे समय ओके देखले बाणी और उस स्वास्थ्य के उतु करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्वास्थ्य के ओर जइहा तो कोनो तो हम लोग के कैसन रही? बहुत अच्छा लगी, समाज का सेवा करिए, अगर डॉक्टर बनला कन भाई उम्मीद बात अच्छा लगी, और समाज गांव सभी के अच्छा लगी। हमके भी परिवार में भी सब खुशी रही। कहाँ से कि आगे बढ़े खातिर देश विदेश मने बहुत बड़ी स्कूल में भी जाए के पड़ेला। हाँ। तो का आर्थिक स्थिति बड़बा की छोटे ऐसा ही कुल हो जाए? छोट तो भाई आर्थिक स्थिति तो छोटे बा, लेकिन भाई उम्मीद और रखे के कोशिश करे के कि लड़की भाई आगे बढ़े कुछ करे, तो आगे इनके बढ़ौला का और उम्मीद बा। हाँ उम्मीद बा। देखिए और यहाँ भैया लोग भी है, भैया लोग से भी जानब काहे से कि दीदी हैं तो कहीं ना कहीं नए लोग भाई लो यो लो तैयारी करे ला लो, ई कैसे तैयारी करे ला लो का भैया? दीदी तो 7वां रैंक लेनी, कैसन खुशी उसी होत बा? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी बहुत है। खुशी बहुत है। तो आगे इनके कहाँ ले पढ़ावे की कोशिश करें? आगे जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती तब तक पढ़ाया जाएगा इनको। और अपने कहाँ करेला? हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, बीएससी कर रहे हैं। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जी। से। तो ये गांव में रह के इतना बड़े रैंक ले ली? नहीं, ये शुरू से ही इसका पढ़ने में मन था। वहाँ मऊ में पढ़ती थी, 2 तक वहाँ पढ़ी, फिर यहाँ से सुभागी देवी में 3 से पढ़ी है, और 3 से ही अच्छे से पढ़ी और हमेशा रैंक अच्छा लाई। अच्छा। तो इस बार एकदम उम्मीद था कि मतलब अच्छे नंबर लाएगी। तो आइए यहीं दादाजी हैं, इनसे भी मिलवाने की कोशिश करते हैं। काहे से कि बड़ा बड़ बुजुर्ग होला लो और इनानी लोग की आशीर्वाद से ही पूरा घर परिवार जवन बा ई बनल बा, और हम ये अब ते नतनी बानी पूरा अच्छा रैंक लिया देले बानी। हाँ। तो ये समय ये उठ में कितना खुशी होत बा? खुशी है, खूब खुशी है। खूब खुशी बा। हाँ, हमारा तो पूर्ण विश्वास था कि 98% नंबर ले आएगी। और हम जब बैठते हैं हाँ तो जब पढ़ते हैं सब तो हम हमेशा प्रश्न करते हैं, हमेशा पढ़ाते हैं, हमें पूरा विश्वास था। यानी कि बहुत तैयारी अपन हूँ कर। हाँ बिल्कुल तैयारी अपने सब बहुत मेहनत करती है वो। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ के टीचर लोगों का योगदान, इतना बढ़िया लोग पढ़ाते हैं। वहाँ एक मैडम है, जब इस 7th क्लास में थी तो 10th का पेपर निकाल दी 28 नंबर का। हाँ, और हिंदी इतना बढ़िया पढ़ाती हैं कि कहने मानता नहीं है। मुसलमान लेकिन बहुत बढ़िया संस्कृत और हिंदी पढ़ाती हैं। शिक्षा तो हाँ बहुत अच्छा। और कक्षा जब से ही शुरू की है वहाँ पढ़ना
तब से कक्षा में हमेशा इसका पहला स्थान था, हमेशा पहला स्थान 9 तक। 9 तक। तो कहीं ना कहीं अगर कहें तो किसी भी छात्र छात्रा के लिए बढ़ने के लिए उनका परिवार अगर जब तक पूरा योगदान नहीं देगा कोई आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे में देख लीजिए बुजुर्ग जैसे दादाजी ने बताया कि हमने खुद प्रश्न किया और इनको भी विश्वास था कि नहीं हमारी जो नतनी है वो 98% लाएगी, लेकिन इन्होंने तो इससे ज़्यादा कुछ कमाल ये कर दिया कि यूपी में 7वां रैंक ला दिया। तो ऐसे में अगर 7वां रैंक ला दी हैं तो तमाम हमारे ये भी इन दीदी ये छात्रा जो 7वां रैंक लाई हैं यूपी में, उनकी ये बड़ी दीदी हैं और ये स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से जागरूक रहती हैं। तो क्या नाम है? हमारा नाम सुष्मिता शर्मा है। सुष्मिता शर्मा, अभी बता रही थी कि कुछ जो कोरोना काल का जो भयावह दृश्य था उसको तो आप देखी होंगी। हाँ, तो वो अभी डॉक्टर बनने की चॉइस है, तो क्या वो कह रही दीदी बहुत मदद की है? हाँ दीदी क्या मदद की है, वो खुद मेहनत की थी और की है, करती है। और कोरोना काल में तो सही सब। हाँ, बताइए क्या बहुत कोरोना काल में आप भी कुछ किसी का मदद किए हैं? नहीं, हम सब लॉकडाउन में सब घर पे ही बैठे थे, बस यही मदद किए थे कि घर बैठ के लॉकडाउन में मतलब संक्रमण ज़्यादा ना हो इसलिए सब। अच्छा, जागरूक करने का काम कर रही थी। हाँ, जागरूक करने का लोगों का। हाँ कि मतलब सब। अच्छा, वो दौर कैसा था आपने भी देखा? वो दौर तो अब तक का बहुत कठिन दौर था, बहुत मुश्किल हुई। घर में रहना भी बहुत ज़्यादा कठिन था क्योंकि हम लोग रोज़ स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे, कॉलेज में भी गए और फिर अचानक से घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी और उसी को देखते हुए हाँ, शायद और उनके मन में उस टाइम में हम लोग सेल्फ स्टडी किए थे और सोचे थे कि हम लोग भी ऐसा ही कुछ करेंगे जैसे डॉक्टर्स करते हैं। अच्छा, जिसको देखते हुए ये बड़ी बहन है और छोटी बहन ने ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरे यूपी में मानो ये 7वां रैंक लाकर और अपने जो मऊ जनपद का नाम रोशन कर दी। तो ऐसे में स्वास्थ्य में अच्छा कैसा डॉक्टर बनना चाहते हैं, किस विभाग कैसा? अभी तक सोचे नहीं। अच्छा, मतलब किस चीज़ का डॉक्टर बनना चाहे, मतलब तमाम इसमें होता है हर तरह से, कुछ भी बताइए। बड़ा डॉक्टर बनेंगी तो किस चीज़ के लिए? अभी हम वो सब नहीं सोचे अच्छा, हैं। मतलब डॉक्टर बनेंगे? हाँ, हम डॉक्टर बनेंगे, किसी भी विभाग में एक सोच लेंगे बाद। अच्छा, मतलब डॉक्टर बनेंगे। तो कोरोना काल कैसे आपको ये याद आ गया? कह रही थी कि कोरोना काल में दीदी और ये सब, क्या मतलब कभी कुछ सोच आपके मन में आई? और क्योंकि आपने स्वास्थ्य का जो कहते हैं ये सब ठीका लिया है कि नहीं हम वही काम करेंगे, कैसे आपको बड़ा तो कुछ लक्ष्य पता होगा कि नहीं हम उस समय जैसे लोग मर रहे थे तो आपके मन में कोई होगा कि नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, लोगों की खूब सेवा करेंगे, ऐसा था? क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सम्मान डॉक्टरों को ही मिला है। उन्होंने ही हमारी वैक्सीनेशन करवाया, ये सब बताया कि स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। बाकी सब लोग तो सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर स्वच्छता पर ध्यान दे रहे थे, हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। वो अपने घर परिवार को छोड़कर सबसे ज़्यादा अगर मदद किए लोग तो वो दूसरे का ही मदद किए और वो अपनी चिंता न करके देश की सेवा में ज़्यादा ध्यान दिए थे। सबसे ज़्यादा कोरोना काल में डॉक्टर देश की सेवा, यानी कि फिर भी आप अब वही सोच आप भी के भी मन में है कि हम भी देश की सेवा करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। तो ये थी 7वां रैंक लाने